नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। तो खबर आजमगढ़ से है, जहाँ ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान द्वारा संचालित ग्रामीण महिला सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत अतरौलिया ब्लॉक के 11 ग्राम पंचायतों सहित ग्राम महिलाओं के साथ ब्लॉक नारी संघ अगुआ का ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ इंटरफेस बैठक कार्यक्रम ब्लॉक सभागार अतरौलिया में किया गया। इसके मुख्य अतिथि खंड विकास अधिकारी पवन कुमार सिंह उपस्थित रहे। खंड विकास अधिकारी पवन कुमार सिंह द्वारा उपस्थित सदस्यों की एक एक कर समस्या को सुना गया तथा उसके समाधान के स्तर पर बताया गया कि आपकी आवास की समस्या है तो उसका पोर्टल अभी बंद चल रहा है। 1 से 2 माह बाद जब भी पोर्टल खुलता है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका उस सूची में नाम हो। अगर पात्रता सही है तो आप सभी का नाम सूची में ज़रूर होगा। अभी के लिए हम आपकी प्रार्थना पत्र को अपने पास रख कर उसकी सूची बनवा लेते हैं तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो महिला 18 से 45 वर्ष के अंदर विधवा, कोल समुदाय, मुसहर अथवा दिव्यांग हो तो उसकी तुरंत पैरवी की जाएगी तथा जिनका वृद्धा, विधवा हम दिव्यांग पेंशन है और नहीं आ रही, ज़्यादातर उसमें लोग कई बार आवेदन करवा लेते हैं जिसकी वजह से उनकी पासबुक व उनके नाम लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेंशन नहीं आती है। आप लोग किसी भी पेंशन के लिए बार बार ऑनलाइन आवेदन ना करें तथा नाली खड़ंजा की बात है उसको हम पूरी कोशिश करेंगे कि जहाँ भी ऐसी समस्या है उसका जल्द से जल्द समाधान हो, लेकिन इसमें भी बजट को देखा जाता है। अगर ज़्यादा बजट खर्च आता है तो उसके लिए इंतजार करना होगा। इस दौरान नारी संघ अगुआ दल के सदस्यों द्वारा 25 आवास, 4 जल निकासी खड़ंजा व सामूहिक रूप से 2 कुएं के ढक्कन, 2 वृद्धा पेंशन, 1 दिव्यांग पेंशन, 1 मनरेगा मजदूरी, 1 आवास मजदूरी बकाया, 1 सार्वजनिक शौचालय की देखरेख तथा 1 पोखरी की सफाई एवं जल निकासी हेतु खंड विकास अधिकारी को कुल 40 प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर खंड विकास अधिकारी द्वारा विचार करने का आश्वासन दिया गया। सबसे पहले अपना परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम राजदेव चतुर्वेदी है और मैं ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान का सचिव हूँ। ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान अतरौलिया ब्लॉक की 10 ग्राम पंचायतों में ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम चला रहा है। उन्हीं 10 ग्राम पंचायत की ये महिलाएं, करीबन 70 महिलाएं यहाँ आई हुई हैं। इन महिलाओं की अलग अलग दिक्कतें थी, जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है आवास को लेकर के है कि ये आवास की जेन्युइन पात्र हैं और उनके पात्र होने के बाद भी उन्हें अभी तक आवास नहीं मिला, जबकि उन्हीं के गांव में ऐसे लोगों को आवास मिल गया जो पात्र थे। वीडियो देखिए, तथ्य यही निकल करके आया कि करीबन 25-26 लोगों के पास आवास नहीं है और वो महिलाएं पात्र हैं, लेकिन फिर भी नहीं मिल पाया। तो वीडियो साहब ने कहा कि अभी पोर्टल नहीं खुला है, अब पोर्टल खुलेगा तो इन लोगों का हम लोग पहले जांच करवाएंगे। जांच करवाने के बाद अगर जो जेन्युइन होंगे, जो पात्र होंगे, उनका सूची बनाएंगे। सूची बनाने के बाद पोर्टल पर डालेंगे और क्रमशः जैसे जो नियम सरकार का है उसके आधार पर इनको आवास मिलेगा। आज कुल 37 के बाद 2-3 और आई थी, करीब 40 शिकायतें आई हैं। निस्तारण तो किसी का नहीं हो पाएगा इस तरीके से, जैसे आवास का मसला है तो निस्तारण नहीं होगा, लेकिन ये है कि आवास के लिए उन्होंने जांच के लिए आदेश किया है, जांच के लिए कहा है। पेंशन के लिए था, उसके लिए उन्होंने कहा हम जांच करवाएंगे, जो पेंशन के लिए जो अधिकारी जिम्मेदार हैं। शौचालय का उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, पैसे की है, वो जांच करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर देख करके फिर उसको देखते हैं। इसी तरीके से बीडीओ साहब के द्वारा यही आश्वासन दिया गया कि जो नियम के तहत है वो मिलेगा और उनको उनका ये कहना है कि हम इनका जो भी एप्लीकेशन आपने हमें दिया इसकी हम त्वरित गति से जांच करवाएंगे, शीघ्रता से जांच करवाएंगे। जांच करने के बाद उसका हम समाधान खोजेंगे। कुछ का समाधान उनके लेवल पर है वो तो तुरंत हो जाएगा, और जिनका समाधान, जैसे आवास का समाधान है तो आवास समाधान तुरंत नहीं हो पाएगा, ये हम भी समझ रहे हैं। और ये शायद आप मीडिया में काम करते हैं तो आपको भी पता है, जब तक पोर्टल पर नहीं जाएगा तब तक किसी को आवास नहीं मिल सकता है। तो उसमें तो बीडीओ साहब का कुछ नहीं, लेकिन ये है कि काफी बीडीओ साहब काफी सकारात्मक रहे। सभी 40 लोगों को उन्होंने सुना, सभी 40 लोगों से उन्होंने एप्लीकेशन लिया। मैं देख रहा था हर एक एप्लीकेशन को रिमार्क लगा रहे थे कि क्या इसका जांच कैसे करना है। यहाँ पे जितनी महिलाएं आए हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना? महिलाओं के लिए संदेश यही है कि वो संगठित हों, अपनी जानकारी बढ़ाएं, ज्ञान बढ़ाएं, और फिर अगर उनके हक और अधिकार नहीं मिल रहे तो उसके लिए लगातार संघर्ष करें।